नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कैवस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार कक्षपाल न्यू भर्ती 2025 के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं, जो 16/12/2020 को प्रथम पाली में जो क्वेश्चन पूछा गया है और यही लेटेस्ट पेपर है आपका। ठीक है, तो इसे पूरा कंप्लीट कीजिए, एक से लेके पूरा 100 क्वेश्चन आपको हम दिखाने वाले हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा लीजिए आप सभी, ताकि ये पता चल सके क्या क्वेश्चन पूछा गया और कैसे आपको तैयारी करना है। इससे पहले जो 2016 में जो एग्जाम हुआ था वो वाला पेपर कंप्लीट करवा दिए थे। अभी हम सभी 2020 वाला पेपर कंप्लीट करेंगे और बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक पेपर है, यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर आपसे जरूर कर दीजिएगा। जो चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। यहाँ हम आपको पूरा तैयारी करवाएंगे, तो तैयारी को लेकर नहीं सोचना है, तो आपसे चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को हम सभी। आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की गुज्जर एवं बकरवाला जनजातियां निवास करती है। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, अन्यथा एक कॉपी में नोट कीजिएगा। जब पूरा 1 से लेकर 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा तो आपसे स्कोर भी बताइएगा कितने स्कोर कर पा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अभी एक केंद्र शासित प्रदेश है 2020 के बाद। और लद्दाख, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्वी भाग में है। ये प्रश्न बिहार पुलिस में भी रिपीट किया गया था। तो आपको कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखा कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो भी CSBC के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है वो PYQ कर लीजिए आप सभी। राइट आंसर हो जाएगा किशनगंज, ध्यान दीजिएगा आप सभी। चलिए अगला है 2020 में जारी, ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका राष्ट्रीय राजमार्ग पर वृक्षारोपण का निरीक्षण करने से संबंधित है। इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन कि 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या था। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग पर वृक्षारोपण का निरीक्षण करना इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो ये आपका सूर्य सेन इसका राइट आंसर होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित कर दी थी। देखिए अगर मीर कासिम की बात किया जाए तो इसने अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी अंग्रेजों के कारण, ताकि यहां पर अंग्रेज ज्यादा उसके साथ हस्तक्षेप ना करें, ये स्वतंत्र रूप से अपना शासन चला पाए, इसीलिए ये मुंगेर चला गया था। बात समझे? बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। 2020 की बात यहां पर किया गया है, ध्यान दीजिएगा। उसी समय जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता मनोज सिन्हा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। नहीं भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था 1275 वाला में, शायद यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था। भारत की जनगणना 2011 की अंतिम जनसंख्या योजना के अनुसार निम्न में से भारत कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन था, दमन एवं द्वीप में, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सी वैश्विक समस्या है। तो देखिए वैश्विक समस्या है आतंकवाद। अगला है, भारत में नागरिक के मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है। तो मौलिक अधिकार का संरक्षण आपका सर्वोच्च न्यायालय करता है, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट। देखिए सभी सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा, अपना प्यार इस वीडियो को जरूर दीजिएगा। देखिए जो मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए हम कर रहे हैं, ताकि आपको हम बेहतर कंटेंट दे सकें, वही जो पेपर में पूछा जाता है। अभी जो बिहार पुलिस का रिजल्ट आया था, बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट हुआ है जो युवा शक्ति से पढ़े हुए थे। हालांकि कहा जाता है कि रिजल्ट में धांधली हो चुका है, अब देखिए क्या होता है।
आगे पता चलेगा। बट जो भी बच्चे यहाँ से पढ़ के गए थे, काफ़ी ज़्यादा बच्चे का रिजल्ट हुआ है, सभी हमको व्हाट्सअप मैसेज कर चुके हैं। बस उसका हम स्क्रीनशॉट अब आपके पास शेयर कर देंगे। बात समझे आप सभी? तो आप भी तैयारी में जुड़िए ताकि आप भी एक सीट पक्का कर सकें और रिजल्ट बना के आप वर्दी पहन सकें। चलिए अगला है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत हम लगा सकते हैं। बात समझे? कब लगाएंगे? जब संविधान का वो उल्लंघन करेगा। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला है, राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान के संशोधन में राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार दिया गया है। देखिए, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकता है, लोकसभा हर एक 5 वर्ष में भंग होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात किया जाए तो 1600 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान, ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर में है, ध्यान दीजिएगा, देहरादून नहीं होगा। गौर कीजिएगा आप सभी, देहरादून में केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है। क्या बताएं? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में। जबकि उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान की बात किया जाए तो जबलपुर हो जाएगा। बात समझे? बहुत सारे बच्चे इसी में कन्फ्यूजन करके प्रश्न गलती कर बैठेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान दीजिएगा, गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? देखिए, एक होता है परंपरागत ऊर्जा, एक होता है गैर परंपरागत ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा वो होता है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं करता है और कभी खत्म नहीं हो सकता है। जैसे वायु ऊर्जा, ये कभी खत्म होगा, जल ऊर्जा कभी खत्म होगा, सौर ऊर्जा कभी खत्म होगा नहीं होगा। क्या ये पर्यावरण को प्रदूषित करता है? नहीं के बराबर करता है। जबकि पेट्रोल, कोयला, तेल ये सभी पर्यावरण को प्रदूषित करता है और आने वाला समय में ये खत्म हो जाएगा। बात समझे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है यह आपका ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, याद रखिएगा आप सभी, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। बात समझे? चलिए अगला क्वेश्चन है कि रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिनियां में होती है? तो ये सभी में होती है, धमनी, शिरा, कोशिका, ये सभी में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस की वजह से अम्लीय वर्षा होती है? तो सभी को पता होगा कि SO2 और NO2 के कारण होती है। आसान प्रश्न था। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा जायज है? यानी कि एक पैमाना रखा गया है पेयजल में कि फ्लोराइड की इतनी मात्रा होना चाहिए। तो 0.5 ppm होना चाहिए। अगर इससे अधिक हो रहा है तो फिर खतरनाक हो जाएगा। अगला है, आपको पता है कि बिहार में जो जल मिल रहा है, ठीक है, उसमें आर्सेनिक की मात्रा बढ़ रहा है जल में, जो काफ़ी खतरनाक होता है आर्सेनिक। निम्न जंतुओं में से कौन सा एक जंतु एक पारितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक अस्त्र को ग्रहण कर सकता है? तो ये कमाल मेढक ही कर सकता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा। ये सभी तरीका मेढक को ही पता है क्योंकि वो बेचारा जल में भी रहता है और स्थल में भी आके रह जाता है, ठीक है, दोनों जगह जीवन यापन कर लेता है ये, इसीलिए इसे उभयचर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटासियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगा? तो ये सभी, यानी कि नाइट्रेट, नाइट्राइट और फास्फेट, ये सभी करेगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग में मदद करती है? देखिए, रेडियो तरंग में मदद करती है आयन मंडल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कार्बोनिक अम्ल कौन सा है? यहाँ कार्बोनिक अम्ल का सूत्र बताना है आप सभी को, तो ऑप्शन में बी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा, CH3COOH, ये कार्बोनिक अम्ल का सूत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्यावसायिक तौर से अमोनिया बनाई जाती है। देखिए, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि सेशन को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस प्रकार से हम आपको कंटेंट के साथ में तैयारी करवाएंगे,
कोई नहीं करवाने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम वही चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। पढ़ाने के लिए बहुत सारा चीज़ पढ़ाया जा सकता है, ठीक है, बट वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि पढ़ना क्या है, सिलेबस आपका क्या दिया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर पढ़ लीजिएगा तो आपका तैयारी परफेक्ट होगा। और अगर अक्कज बक्कज पढ़ के जाइएगा, दिमाग भी कन्फ्यूजन करेगा, क्वेश्चन कुछ पूछा जाएगा, आंसर पता नहीं होगा, फिर बोलिएगा क्वेश्चन आया ही नहीं था, ठीक है। सिलेबस से ही क्वेश्चन आता है, बट सिलेबस को पढ़ना जरूरी है, जो हम उसके अनुसार आपको तैयारी करवाएंगे। तो राइट आंसर होगा हैबर विधि, ध्यान दीजिएगा आप सभी, ठीक है। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो बता सकते हैं। तो ऑप्शन में ए हो जाएगा हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिक में संलयन। ध्यान दीजिएगा, हीलियम नाभिक जो है इसमें कह सकते हैं हाइड्रोजन नाभिक का संलयन से ही कह सकते हैं जितने भी तारे हैं उसमें प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है। और आपको पता है कि हीलियम और हाइड्रोजन ही पाया जाता है सूर्य में, और दोनों जब संलयन करता है तब जाके ऊर्जा का निर्माण होता है। निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए जो एप्लीकेशन है एप है, वहाँ पर जो क्लासेस आपका चल रहा है, वहाँ पर आपका थ्योरी क्लास चल रहा है, ठीक है। थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हैं, ताकि सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करें कि क्या टॉपिक है, कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। अगर क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए, थ्योरी पढ़िएगा तो कॉन्सेप्ट एक क्लियर हो गया, उसके बाद फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहिए ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट सवाल का आंसर आएगा। तो उसका तैयारी हम करवा रहे हैं। ऐप पता है, सक्सेस योद्धा एप्लीकेशन का नाम है, डिस्क्रिप्शन में तो दे ही दिए, वहाँ से जाके डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम फी लग रहा है, आपको पता है कि बता दिया आप सभी को। तो 2 बार नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था ये आपको कह सकते हैं मैडम क्यूरी को दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में। वो क्षेत्र कौन कौन सा है, पहला आपका रसायन में दिया जाता है, भौतिकी में दिया जाता है और चिकित्सा में दिया जाता है, शांति के लिए दिया जाता है, इकोनॉमी के लिए दिया जाता है और साहित्य में दिया जाता है। 6 को हो गया। क्या गणित में मिलता है, नहीं मिलता है गणित में, याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार 1900 ईस्वी में स्थापित किया गया था और 1901 से देना चालू किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू किया गया था, जिसने डायनामाइट का खोज किया था। अगला है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौभाग्य योजना। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक रीजनिंग का सवाल दिया हुआ है, आकृति बताना है कि यहाँ पर कौन सा आकृति आएगा। इसमें डायरेक्ट आंसर बताते हैं, आंसर को देख लीजिएगा, ऑप्शन में ए वाला यहाँ पर आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी, ठीक है, बात समझिए। देखिए इसको मिलाइए, ये यहाँ था तो ये यहाँ आया, उसके बाद फिर ये यहाँ आया तो ये वाला अब जो 2 बिंदु यहाँ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर है ना, बिल्कुल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार के डैश जिले में नागी बांध स्थित है। देखिए ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में रिपीट किया गया, कांस्टेबल वाला में, ठीक है, नागी और नटकी बांध के बारे में, जमुई जिला में, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है वन स्टॉप सेंटर योजना किस रूप में जाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा सखी केंद्र के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला है कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है। तो देखिए जब भी आर्थिक हितों की रक्षा की बात किया जाए तो ये आपका सम्मान प्राश्रमिक अधिनियम 1976 के तहत, तो बी वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था। देखिए सिकंदर और पोरस के बीच में, पंजाब का शासक था पोरस, उसी के बीच में हाइडो स्पीच का युद्ध हुआ था जो झेलम नदी के तट पर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला है निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब जीता था। इसको छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है, करंट अफेयर का उस समय का क्वेश्चन था, बस ये देख लीजिएगा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन कोई काम का नहीं है, ये भी आपका 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, छोड़ दीजिए इसको। अगला है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। बात समझिए, किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये भी 2020 सूचकांक से क्वेश्चन पूछा गया था, उस समय हरियाणा था, हटका दीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ डैश होता है, तो क्या होता है, बढ़ता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है द्विबीजपत्रीय पादप का पर्ण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिच्छाकारी होता है, याद रखिएगा आपसे, पिच्छाकारी। अगला है मूली एक रूपांतरित डैश है,
तो देखिए मूली एक रूपांतरित जड़ है, याद रखिएगा आप सभी, क्या है, जड़ है। अगला है कि किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है, तो आनुवांशिकी के लिए जाना जाता है, पता है आप सभी को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिक होगा, यानी कि सर्वाधिक होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखिए इसको निकालने के लिए सबसे अच्छा सूत्र आपको बताते हैं कि n, उसके बाद हो जाएगा ब्रैकेट में n+1, उसके बाद बटा हो जाएगा 2 × n हो जाएगा। बात समझे आप सभी। तो n के स्थान पे क्या रखना है आप सभी को, यहाँ पर n के स्थान पे 11 रखना है और उसके बाद n+1 करेंगे, यानी कि 11 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना आपका 12 हो जाएगा और बटा यहाँ पर 2 गुना n के स्थान पे 11 रखेंगे, तो यानी कि 12 × 11 और उसके बाद यहाँ से 2 × 11, तो इसको काट दीजिए, यहाँ पे 6 बार में कट गया, 11 से 11 कट गया, बचा कितना, 6। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात मैथमेटिक्स आपसे बनाते चलिएगा, ये रीजनिंग का सवाल था, ये सीरीज में दिया गया है, इसका आंसर बताते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो इसको आपसे बनाने का कोशिश कीजिएगा, अन्यथा इसका एक सेपरेट वीडियो हम बना के प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि अगर इसी में बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, ये भी रीजनिंग का सवाल है, यदि उत्तर को पश्चिम दक्षिण बन जाए, दक्षिण पश्चिम पूर्व बन जाए, इसी प्रकार से अन्य दक्षिण क्या बनेगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी, उत्तर पूर्व बन जाएगा। ठीक है, आज मंगलवार है, रीजनिंग का सवाल है, आंसर बताते हैं, जरूर बनाइएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी गुरुवार होगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा, सर्वश्रेष्ठ सबसे आवश्यक विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे एक पेड़ में हमेशा होता है, सर्वश्रेष्ठ बताना है, क्या पत्ता होता है, शाखाएं होता है, फल होता है या जड़ होता है। तो एक पेड़ में हमेशा सबसे सर्वश्रेष्ठ जो होगा जड़ होगा, क्योंकि सबसे पहले जड़ ही होगा और ये जब तक नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, गाछ खत्म हो गया। अगला है, भारत में कोयले भंडारण और उत्पादन एवं संबंध में सबसे अमीर राज्य, तो झारखंड हो जाएगा, क्योंकि इसके पास भंडारण कोयला का सबसे ज़्यादा है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देशिका। चलिए अगला है, ग्रामीण महिलाओं की बीच बचत को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य है। और इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 2020 का क्वेश्चन पूछा गया है, इसको नहीं भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित है, तो ये कुषाण वंश से संबंधित था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है, तो ये 100 दिनों का दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजाति क्षेत्र में पंचायती राज से संबंधित है। देखिए पंचायती राज त्रिस्तरीय है, जो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। पंचायती राज का उल्लेख सबसे पहले अनुच्छेद 40 में किया गया था और पीके थुंगन समिति जो है ये पंचायती राज से ही संबंधित है, जो जनजाति क्षेत्रीय में पंचायती राज से संबंधित है। अगला है, पीयूष मित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था। पहला मौर्य शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य वंश की स्थापना किया था, तो ये हो जाएगा वृत्रथ, याद रखिएगा। अगला है, टोबा झील कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा सुमत्र। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये प्रायिकता से क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। हम एक सेपरेट वीडियो में ये सारा कंप्लीट करवा देंगे मैथ वाला सेक्शन को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, ये भी मैथ वाला सेक्शन है, इसका भी आंसर आपको हम बताते हैं। 54 दिन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी मैथ वाला ही क्वेश्चन है, ये वाला, ठीक है। इसका भी आंसर बताते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। बनाने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा आप सभी। शायद रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ नहीं, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। उसके बाद देख लीजिएगा, यहाँ आपका रीजनिंग में ही घड़ी की सुई से क्वेश्चन पूछा गया है कि एक दिन में घड़ी की सुइयाँ आपस में कितनी बार मिलती है। 24 बार तो मिल नहीं सकती है, तो लास्ट यहाँ पर आपका 22 बार इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अनुच्छेद डैश के तहत संविधान चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने के लिए बाध्य करता है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 324 के तहत करता है।
चलिए अगला है, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स से ही क्वेश्चन है, घनाभ से क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर बताते हैं 60 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर भी आपका मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा 3/13 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका आंसर याद रखिएगा 20 हो जाएगा। बनाइएगा आपसे भी ज़रूर, ठीक है, अगर मैथमेटिक्स सही है तो ज़रूर बनाइएगा, अन्यथा हम इसका सोल्यूशन ज़रूर आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 65 का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 66 वाला देखिएगा, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिएगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक आपको आरेख दिया गया है, तो इसमें आपको चार्ट और ग्राफ दिया गया है, ठीक है, इसमें आपको बताना है। देखिए 67 वाला का याद रखिएगा, 67 वाला का बी होगा। सबसे पहले ग्राफ को देख लीजिए आप सभी कि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके बाद समझिएगा। यहाँ पर देखिए ग्राफ दिया गया है, हाँ 67 से 71 क्वेश्चन दिया गया है, ग्राफ के अनुसार पहले बनाइएगा, उसके बाद सवाल का सोल्यूशन कीजिएगा। बी राइट आंसर होगा 67 का, 68 का भी बी हो जाएगा, और 69 का भी आपका बी ही राइट आंसर होगा 160। और उसके बाद 70 का जो हो जाएगा, 70 का भी याद रखिएगा ए होगा, और उसके बाद 71 का बी हो जाएगा, और उसके बाद आपको 71 तक हो गया। उसके बाद देखिए श्रृंखला से क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ अगला स्थान बताना है। आसान प्रश्न आराम से बना सकते हैं। देखिए अगर 5 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10, उसके बाद फिर 10 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 15, उसके बाद फिर 15 में अगर हम 10 जोड़ते हैं तो 25, अगर 25 में अगर हम 15 जोड़ते हैं, अगर 25 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 प्लस अगर 15 जोड़ते हैं तो 40, और 40 में अगर 25 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये अगला संख्या हमेशा इसमें आगे जोड़ते चलना था, बात समझे, पीछे वाला संख्या आगे में जोड़ना था। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर दिया गया है 40 विद्यार्थी की एक पंक्ति में 13वां स्थान है, यानी कि रैंकिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर बताते हैं, बनाइएगा जरूर आप सभी। 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, 14 होगा, ठीक है। उसके बाद है भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ किस वर्ष से हुआ था, तो ये आपका 1954 से हुआ था, ये याद रखिएगा, कब से, 1954 से। उसके बाद है निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित है, देखिए विषाणु जनित एड्स होता है, ना कि तपेदिक प्लेग टेटनस, ये सभी जीवाणु जनित है। अगला है आलू का कंद एवं एक रूपांतरित है, आलू का कंद जो है ये तना का रूपांतरित है, जबकि मूली सब क्या है, ये सभी जड़ है। किस बल के कारण गतिमान वस्तुएं वायु और जल प्रभाव उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिण गोलार्ध में बाईं और विपरीत होती है, तो ये जो होता है कोरियोलिस बल के कारण, याद रखिएगा आप सभी। एग्जैक्ट प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो इस पे प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक होता है पर उल्टा बनता है रेटिना पर, बात समझे। पसीने में समानता उपस्थित खनिज लवण होता है, तो पसीने में जो खनिज लवण है वो क्या है पता है आप सभी को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, क्या है, क्लोराइड। अगला है वर्गीकरण की, उसके बाद है कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है, तो जो वर्गीकरण का आधार जो रखा गया था वो क्या था, जाति के आधार पर, यानी कि स्पीसीज के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक चित्र दिया गया है, आकृति और बनाना है, इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले चित्र देख लीजिएगा, यहाँ पर जो आएगा वो बताते हैं आप सभी को, इसको मिलाइएगा, ऑप्शन में बी वाला राइट आंसर होगा। दिमाग लगाइए कैसे बना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़े हैं। देखिए अगर पर्यावरण को सुरक्षित करना है तो क्या करते हैं, अगर प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, बार बार रीयूज करेंगे, ठीक है, एक बार यूज करके फेंकना नहीं है, बार बार रीयूज करेंगे और उसके बाद रिसाइकिल कर देंगे। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर, सबसे पहले होगा रिड्यूस, उसके बाद रीयूज, उसके बाद रिसाइकल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कूलांगार शब्द की उचित वाक्यांश का चयन कीजिए, हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पता है आप सभी को, अपने ही कुल का नाश करने वाला को कूलांगार कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है उत्वर्तन शब्द जो है ये किसका तत्सम रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपटन का तत्सम रूप हो जाएगा, बात समझिए, किसका, उपटन का। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इनमें से शुद्ध वाक्य जो है ये वैमनस्य जो है यही शुद्ध होगा, ये सभी गलत है, बस समझे। चलिए अगला है निम्नलिखित में से
नाव का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो नाव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तड़ांग जो है ये नाव का पर्यायवाची नहीं है, जबकि जलयान, तरनी, नौका ये सभी है। चलिए अगला है, कौन सा विलोम शब्द का योग जो है अनुपयुक्त है, यानी कि सही नहीं है? अनुलोम का प्रतिलोम होता है, सही है। सामिस का निरामिस होता है, सही है। आचार का अनाचार होता है, सही है। उसके बाद यहाँ देखिएगा, अंतर और अंदर ये दोनों अलग अलग शब्द है। अंदर मतलब क्या होता है? अंदर जाना। और अंतर क्या होगा? अंदर का होगा बाहर, और अंतर मतलब क्या होता है? कोई भी चीज का अंतर करना, ठीक है। तो ये दोनों शब्द अलग है, तो पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अमित शब्द का विलोम क्या होगा? तो अमित का विलोम हो जाएगा आपका परिमित हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से व्यक्त का विलोम होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा लुप्त। व्यक्त का हो जाएगा लुप्त। अगला है, बर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? परिणति। याद रखिएगा आप सभी, ये बिल्कुल सही है, ये सभी गलत है आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कौन सा समूह सभी देवता के पर्यायवाची हैं? देखिए, देवता का पर्यायवाची हो जाएगा देव, हो जाएगा सुर, हो जाएगा अमर, हो जाएगा, ये सभी देवता का है। अगला है, कौन सा पर्यायवाची वसंत का नहीं है? तो वसंत का पर्यायवाची इनमें से नहीं है, कालानाथ नहीं है, जबकि मधु मास से कुसुमाकर है और ऋतुराज वसंत का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो धनुष का नहीं है, मैदिनी नहीं है, जबकि पिनाक, कोदंड और सारंग है, जबकि मैदिनी नहीं है। गौरव का विलोम क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा लाघव हो जाएगा। आगम शब्द के अनेकार्थी कौन सा समूह प्रकट करता है? तो आगम शब्द का अनेकार्थी शब्द बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आना, ज्ञान और शास्त्र हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन है 97 नंबर, निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा होगा? तो सी राइट आंसर होगा पाश्चिक, ठीक है, ये बिल्कुल सही शब्द है। तात्कालिक मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के बाद एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, किस वर्ष? 1952। इसका राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी, और आयोग की तरफ से 52 ही राइट आंसर लिया गया है। भाषाई राज्य पर गठन का पहला दर्जा जो दिया गया था वो आपका 1953 में दिया गया था, ये ध्यान दीजिएगा, 53 में बना था, बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक थे? हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये आपका बांसुरी वादक है। अल्लाह रखा खां जो है ये आपका तबला वादक है। अल्लाह रखा याद रखिएगा आप सभी, तबला वादक है। टी.एन. कृष्णा ये आपका वायलिन से संबंधित था। पुस्तक हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो गुलबदन बेगम ने लिखी थी। आसान प्रश्न था। तो चलिए आज कितना ही पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं। आज का ये सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आज का ये सेशन अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो सेशन को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। और जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। देखिए एपीए थ्योरी क्लासेस चल रहे हैं, बेस्ट कंटेंट के साथ में आपको तैयारी करवा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो आपसे मेरे साथ में जुड़ के बेस्ट तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जाइए ज्वाइन कीजिए आप सभी। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, अन्यथा सक्सेस योद्धा सर्च कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन कर लीजिएगा आप सभी, उसके बाद वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। जाइए तैयारी कीजिए और आप सभी जो वर्दी का सपना देखें उसे अचीव कीजिए। आप सभी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।